अगर आपने भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था लेकिन आपके मार्क्स कम रह गए हैं, आपने काफ़ी स्टडी की फिर भी कट ऑफ पास नहीं हुई और आप चाहते हैं कि कहीं से भी स्टडी करें लेकिन अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ, तो आपके लिए आज हम विद प्रूफ ऐसी ही एक वीडियो बना के लेके आए हैं जिसमें हम आपको कुछ ऐसी किताबें बताएंगे जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कम पढ़ के और अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि कई जगहों से पढ़ना और स्कोर ना कर पाना वो ज़्यादा बेकार है, उससे बेटर है कि कम जगह से अच्छे से पढ़ना और अच्छा स्कोर करना। उसी के लिए आज ये वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि आखिर स्कोर अच्छा किस तरीके से किया जा सकता है। नमस्कार, मैं अर्दमन आपका एग्ज़ाम कार्ड लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। एसएससी जीडी का पूरा पेपर हमने चेक किया था, एग्ज़ाम एनालिसिस की, कुछ बुक्स ऐसी निकाली जिन बुक्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। आपके 52 एग्ज़ाम्स हुए थे, उनमें से 5-6 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स हमने किए जिनकी कंप्लीट पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप कंप्लीट पीडीएफ देख सकते हो। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस प्रूफ के लिए लेके आए हैं कि आखिर पीडीएफ में आपको किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो किस तरीके से मिलते हैं। जैसे कि ये रीजनिंग का पोर्शन था, 20 क्वेश्चन थे, तो 20 में से 20 आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं विद प्रूफ इस किताब से। वो किताब आपको वीडियो के एंड में हम बताएंगे। तो क्वेश्चन देखना चाहते हो तो क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें चींटी, बाम्बी, बतख, तालाब, घोड़ा, इसका आंसर ये दिया गया है। और इसी टाइप का बुक के पेज नंबर 7 पे सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिया गया है, जिसे करके आप प्रैक्टिस करके आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चनों के आंसर विद इन टाइम कर सकते हो। पेपर से क्वेश्चन ना छूटे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करना होता है, मेन है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं पेपर में, उतने अच्छे से क्वेश्चन करके आ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए वी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है, एफ जी की पत्नी है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बुक के पेज नंबर 65 पर। दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये सदस्य दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है पी क्यू की बहन है, यानी कि समूह में कितनी महिलाएं हैं। ये जिस तरीके से पॉइंट इसमें दिए हैं उसी तरीके से पॉइंट क्वेश्चन में दिए गए थे पेपर के में। उसमें पुरुष पूछे गए हैं, इसमें महिलाएं पूछी गई हैं। तो आप बड़ी आसानी से, और ये एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं, इस तरीके के आपको काफ़ी क्वेश्चन किताब में देखने को मिलेंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस करके बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हो। ये तीसरा क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा 199 पेज नंबर पर। पूरा चैप्टर दिया गया है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और इससे भी बेटर और बेटर स्ट्रेटजी के साथ, बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आपके पास शॉर्ट मैथ या शॉर्ट रीजनिंग की बुक आप देखते हो तो उसके सॉल्यूशन के लिए एक क्यूआर कोड दिया गया होता है जिसमें डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है। ये एसएससी जीडी मैथ है। मैथ में 20 में से 19 क्वेश्चन। एक बुक से आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो आपका स्कोर 100% अच्छा होगा और कट ऑफ आप 100% पास करोगे। देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूलाज दिए गए हैं और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जिन्हें एग्जाम्पल को करके आप पैटर्न देख सकते हो कि किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पी क्यू आर के बीच 8,400 रुपये को क्रमशः 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना है? यानी कि आर का हिस्सा देखने के लिए बुक के पेज नंबर हम 26 पर क्वेश्चन देखते हैं। इतने पेमेंट को डिवाइड करना है इसमें हमें, और ये सॉल्यूशन दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। सेम इसी पैटर्न पे बुक के पेज नंबर पे 97 पे क्वेश्चन दिया गया है। आप इस एग्जाम्पल को करते हो, एग्जाम्पल के बाद कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए, अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग सेक्शन बना के क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप कोई भी पैटर्न करते हो और उस पैटर्न से रिलेटेड अगर कोई भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप 100% उसका आंसर बड़ी आसानी से करके आते हो। ऐसी किताबों के बारे में बताएंगे हम जिसमें आपको 20 में से 12 क्वेश्चन सीधे सीधे मिलते हैं बुक में। अब जो 8 क्वेश्चन है नहीं मिले हैं, वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो वर्ड टू वर्ड हैं, जनरल क्वेश्चन होता है, काफ़ी हो सकता है आपको पता भी हो और आप उसे अपनी सामान्य समझ से आसानी से करके आ सकते हो। तो इसमें भी सिर्फ 12 नहीं, पेपर मैंने खुद देखा है, मैं खुद कह सकता हूं कि आप 20 में से 18 प्लस करके आओगे अगर बुक से पढ़ के जाते हो, थ्योरी को पढ़ के जाते हो।
थ्योरी पढ़ लेते हो, क्योंकि कई बार वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन बुक में नहीं मिल सकता है, लेकिन जब आपने थ्योरी पढ़ी होती है तो थ्योरी पढ़ने के बाद उस समझ से आप उसका आंसर बड़ी आसानी से कर पाते हो। देखते हैं कुछ क्वेश्चन हिंदी के। ये पहला क्वेश्चन है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, को वापस आऊंगा, यानी कि परसों को वापस आऊंगा, सोमवार को, 2 दिन बाद, कल। आंसर सोमवार है। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन है ये, योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को शांति प्रदान होती है। बुक के पेज नंबर 113 पर सेम रिक्त स्थानों की पूर्ति के टाइप से क्वेश्चन है। खिलने लगती है तो रसिक समाज उस पर आंसर हो जाएगा बजया पर निहाल उठता है। सेम पैटर्न है। ये जीएस है, जीएस में 20 में से 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं सीधे सीधे, लेकिन अगर आप किताबों को अच्छे से पढ़ते हो तो 15 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करके आओगे आप। इसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक की स्थापना की गई थी, यानी कि बुक के पेज नंबर 203 पर आपको ये मिलता है, नीति आयोग के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें सब कुछ दिया गया है डिटेल में। और ये सिर्फ एक छोटा सा स्क्रीनशॉट था, इतना ही नहीं, काफ़ी अच्छे से लिखा गया है बुक में। इसे हमने सिर्फ इतना दिखाया है जिसमें आपका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर इसी टॉपिक पर कोई अलग क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन भी इस टॉपिक से हो जाएगा। इस तरीके से बुक को बनाया गया है, सिंप्लीफाइड किया गया है बिल्कुल, कि आप एक बार पढ़ें और अच्छे से समझ सकें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन रहते हुए राज्य की विधानसभा में अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, यानी कि कितने, 500। तो ये लिखा हुआ है बुक के पेज नंबर 118 पर। तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाए आखिर किन किताबों से आ रहे हैं, किन किताबों को पढ़ोगे तो आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, बल्कि इससे भी बेहतर कर सकते हो। वो किताबें ये हैं आपकी। हिंदी के लिए सामान्य हिंदी आती है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, और ये कंप्लीट स्टडी बुक है। इसमें सब कुछ शामिल किया गया है, सारे सब्जेक्ट शामिल हैं एक ही किताब में, प्रैक्टिस सेट शामिल हैं, सॉल्व पेपर भी शामिल हैं। लेकिन अगर इस किताब को पढ़ के और उसके साथ में आप हिंदी की सामान्य हिंदी भी पढ़ते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। और इसके अलावा जो बुक है रीजनिंग के लिए, ये आपका शॉर्टकट के साथ दी गई है, रीजनिंग की बुक है। इससे आपके 20 में से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हो रहे हैं। अगर आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ट्रिक्स आपको याद नहीं रहती हैं, आप इस किताब से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आप 100% पेपर में रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उतने सारे क्वेश्चनों के आंसर विद इन टाइम करके आओगे। ये स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके वो पोर्शन होता है जो आपका कभी बदलता नहीं है। उसके लिए ये किताब एक बहुत ही रामबाण इलाज साबित हो रही है हर एग्जाम के लिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स में मैं देख रहा हूँ स्टैटिक जीके के जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो इस किताब में मिल ही जाते हैं। अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए या एसएससी जीडी के लिए तो इस किताब को प्रेफर जरूर कीजिए। नेक्स्ट आपका मैथ के लिए, मैथ सबके लिए बहुत ही टफ रहता है, लेकिन अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने शॉर्टकट के साथ मैथ को इतना सिंपल बना दिया है कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हो और मैथ इससे करते हो तो मैथ के क्वेश्चंस आप सेकंडों में आंसर करके आओगे। उन फॉर्मूलाज को यूज़ किया है जिन फॉर्मूलाज से कम टाइम में आंसर बड़ी आसानी से हो सकता है। तो ये आज हमारी एसएससी जीडी की सीरीज़ थी, जिसमें हमने बताया कि आप किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या आगे एग्ज़ाम फिर से देने वाले हो एसएससी जीडी का या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये शॉर्ट मैथ, शॉर्ट रीजनिंग और सामान्य हिंदी और स्टडी बुक उस एग्ज़ाम की, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के लिए बुक्स निकालता है। और आप एग्ज़ाम कार्ड की बुक से अगर पढ़ते हो तो जो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज दी गई होती है वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके जानने में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हो कोई और एग्ज़ाम की एनालिसिस तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, हम उस एग्ज़ाम की एनालिसिस करेंगे और उसके लिए आपके लिए बेस्ट बुक्स के रेफरेंस लेके आएंगे, जिन बुक्स के ज़रिए आप अपना एग्ज़ाम कम समय में कंप्लीट तैयारी करके पास कर सको। थैंक यू सो मच। और आप इसकी कंप्लीट पीडीएफ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैक्सिमम एग्जाम्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपको विद प्रूफ पूरा पेपर बताया गया है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।